उत्तराखंड से खबर है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। कोटद्वार कोर्ट ने जो है सजा का ऐलान किया है। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कर्मचारी सौरभ भास्कर को उम्र कैद, साथ ही दोषी अंकित गुप्ता को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। 18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या की गई थी। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। धारा 302 आईपीसी के तहत जो है कठोर आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना लगाया गया। धारा 201 आईपीसी के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास और 10,000 का जुर्माना, और इसके साथ ही धारा 354A आईपीसी के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। धारा 3(1)D आईपीसी एक्ट के तहत जो है 1 साल जेल और 2,000 का जुर्माना लगाया गया। दोषी सौरभ और अंकित गुप्ता को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो दोनों को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। धारा 201 आईपीसी के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विभिन्न धाराओं के तहत जो है ये मामला दर्ज कर फैसला सुनाया गया है। ये कार्रवाई की गई है क्योंकि तकरीबन 3 साल के बाद जो है इस मामले को लेकर जो है अब फैसला सुनाया गया है और आरोपियों को सजा सुनाई गई है। कठोर आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा इन तीनों आरोपियों को सुनाई गई है। 18 सितंबर 2022 का मामला है जब अंकिता की हत्या की गई थी। अंकिता श्रीनगर गढ़वाल की रहने वाली थी और सितंबर के महीने में 2022 में अंकिता की हत्या कर दी गई थी। वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी अंकिता भंडारी और अंकिता की 18 सितंबर 2022 को जो है हत्या की गई। घटना के 1 सप्ताह के बाद चीला नहर से अंकिता का शव भी बरामद किया गया और इसके बाद जो है इस मामले को लेकर राज्य भर में जबरदस्त हंगामा हुआ था। इंसाफ की गुहार लगातार लगाई जा रही थी और कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी इस मुद्दे को लेकर किया जा रहा था। अब इस मामले में 3 आरोपी हैं जो कि पुलिस की गिरफ्त में हैं और अदालत में उन्हें पेश किया गया। अदालत की ओर से सजा सुना दी गई है। और इसी पर हमारे साथ अमित तोमर जो कि सीनियर एडवोकेट हैं वो जुड़ चुके हैं। अमित जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। और अमित जी, तकरीबन 3 साल के बाद जो है इस मामले में अब फैसला सामने आया है। इंसाफ जो है परिवार को मिला है। 3 सालों के बाद तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही इसका स्वागत होना चाहिए निर्णय का, और एक बहुत ही शानदार निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है, जिसमें जो तीनों आरोपी थे पुलकित आर्या और अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर, इन तीनों को हत्या का दोषी पाया तथा इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और जो अलग मामले भी थे, जैसे एक साक्ष्य को छुपाने का, उसमें 5 साल की सजा दी गई। एक 354A का मुकदमा था, उसमें 2 साल की सजा दी गई। और एक 3/1D इमोरल ट्रैफिक प्रोटेक्शन एक्ट का था, उसमें 5 साल की सजा दी गई और साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। तो ये बहुत ही एक शानदार निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया, क्योंकि एक तरीके से पूरा ब्लाइंड केस था ये। कोई इसमें आई विटनेस नहीं था और उसके बाद भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को लेकर पुलिस द्वारा बड़ी शानदार एक में विवेचना की गई और अंततः आज परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल अमित जी, मेरे साथ मेरे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राशिफात अली भी जुड़ चुके हैं। वो भी आपसे सवाल लेना चाहेंगे। राशिफात, ओवर टू यू। बिल्कुल तोमर जी, देखिए, इस दिन का आज इंतजार था कि कब न्याय मिलेगा पीड़िता के इस परिवार को, और आज वो दिन आ भी गया है और उम्र कैद की सजा हुई है। और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि 302 है, 201 है, 354 है, तो अलग अलग सजा के इसमें प्रावधान रखे गए हैं। तो क्या इसको अपील किया जा सकता है दूसरी किसी कोर्ट में? क्योंकि ये जो आज फैसला आया है इसको चैलेंज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये तो कानून में प्रावधान है इसका। अभी उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के बाद उच्चतम न्यायालय है, तो ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो एक कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये लीगल कोर्स ऑफ एक्शन तो चलता रहेगा जी। तो इसमें तो मुझे लगता है कि ये लोग अपील में जाएंगे ही जी। इसमें अमित जी, क्या अलग अलग प्रावधान होते हैं? जैसे 354 में जो ए है आईपीसी की धारा, 2 वर्ष का इसमें कठोर कारावास है और 201 में 5 वर्ष का। तो क्या ये जो चार्ज फ्रेम होते हैं इन सब में अलग अलग सजा के प्रावधान के तहत ही सजा सुनाई जाती? देखिए, मैंने अभी निर्णय पढ़ा नहीं है, लेकिन जनरली जो होता है ये सजाएं जो हैं साथ साथ चलती हैं। जैसे आजीवन कारावास की सजा हो गई तो उसका मतलब तो है कि एक व्यक्ति जीवन भर जेल में रहेगा। अब जो साक्ष्य छुपाने की सजा है उसमें 5 साल की सजा दी गई है। तो जनरली क्या होता है, कंकरेंटली रन करती है एक साथ। ऐसा नहीं कि
आजीवन के बाद 5 साल, ऐसा नहीं होता जनरली। तो अब और निर्णय मैंने पढ़ा नहीं, उसके बाद ही आपको इस पर टिप्पणी कर पाऊंगा मैं। जी, शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवर टू यू तमन्ना। जी बिल्कुल, जी, बहुत शुक्रिया अमित धन्यवाद। जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी जो बात आपने रखी है। तो जिस तरह से अंकिता भंडारी मर्डर केस में अब 3 साल के बाद ये फैसला सुनाया गया है और इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं परिवार ने भी राहत महसूस की है। परिवार की ओर से कहा जा रहा था कि उनकी बेटी की जिस तरह से हत्या की गई है, मौत का बदला मौत होना चाहिए। हालांकि उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये राहत की खबर जरूर है। तो 18 सितंबर 2022 का ये मामला है जब अंकिता भंडारी का मर्डर किया गया था और इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अंकिता का जो शव है वो नहर में फेंक दिया गया था। तकरीबन 1 सप्ताह के बाद अंकिता की जब डेड बॉडी बरामद हुई, पूरे प्रदेश में जो है इसको लेकर विरोध भी जताया गया और ये मुद्दा ऐसा था जिसको लेकर प्रदेश में लगातार राजनीति भी होती रही। और इसके बाद जो है अब अदालत में जब मामला चल रहा था, एक के बाद एक कई सारे जो सुनवाई थी, सुनवाई की तारीखें जो है रखी गई, एक के बाद एक सुनवाई हुई और आखिरकार वो दिन आया जब परिवार ने जो है परिवार को राहत की सांस मिली है, क्योंकि परिवार को इंसाफ मिला है। उनकी बेटी के जो हत्यारे थे उन्हें अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है।